आज मिर्ज़ापुरी ब्लॉगर बहुत दुखी है। दुखी इस बात के लिए है कि जीवन में कभी सफलता नहीं मिल पाई। सफलता न मिलने का बहुत सारे रीज़न होते हैं, लेकिन उन रीज़न को याद करके इंसान कभी सफल नहीं हो पाता। लेकिन अगर वही जब इंसान सफल हो जाता है तो उन कारणों को भूल जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ? मैं किस वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाई या किस वजह से मेरे लाइफ में इस तरीके से रुकावट आई। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को मैं अपने बातों से, अपने शब्दों से मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अपना एक मान लीजिए कि एक तरीके से अपनी यादों को शेयर करती हूँ। अपनी जो दिल में रखा हुआ बातें हैं बरसों से, मैं उसको आप लोग के साथ शेयर करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि लाइफ में कभी-कभी ऐसा कुछ हो जाता है, जैसे कि कोई आपके साथ नहीं रह पाता है, यानी कि कोई आपकी बातों को सुनने के लिए नहीं रहता है। ज़रूरी नहीं है कि वो शादी हो गया है तो पति है आपकी हर एक बात को सुने, क्योंकि उसके पास भी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। मेरी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, माता-पिता की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। और इन ज़िम्मेदारियों को लेकर के वो भी तो एक डिप्रेशन फ़ील करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि एक एक अपने दिल की बातें ज़रूरी नहीं कि वो पति को सुनाया जाए या उनको कहा जाए बार-बार। तो मुझे लगता है कि ये सही भी नहीं है। और जब आप किसी और से आपके साथ कोई दोस्त, यार या आपकी सहेली ऐसी कोई शादी के होने के बाद अगर कोई मिल जाए, तो यूँ कह लीजिए कि वो आपके घर में विघ्न वाला काम करेगी। और लोगों के नज़र में ऐसा हो जाएगा कि नहीं, उसने घर को हमारे बर्बाद कर दिया, उसके ऊपर लांछा लग जाता है। ऐसा ही होता है लाइफ में। अगर आप घुट-घुट करके जी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं तो सबके लिए अच्छा होगा। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि नहीं, किसी से मैं थोड़ा-सा बोल करके मैं अपने दिल की हाल बता करके थोड़ा-सा मन को सुकून, शांति पालूँ, तो ये वही आपके घर की बर्बादी का कारण बन जाता है। ये लोगों की नज़र में ऐसा होता है, आपके घर के नज़र में होता है। जो हो सकता है आपके पति हो सकता है आपके सास-ससुर हो। बहुत सारे रीज़न होते हैं जो इंसान घुट-घुट करके जीता है, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाता। यहाँ पर बात मैं अपनी कर रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ़ में आगे क्यों नहीं बढ़ पाई। रीज़न क्या हो सकता है? मैं अपनी लाइफ़ में सफलता पाने के लिए बहुत कोशिश किया। मैंने पढ़ाई भी की, मैंने एमए इकोनॉमिक्स से किया। मैं इतना ज़्यादा पढ़ाई करती थी, तैयारी भी करती थी, लेकिन उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली। मैं बाहर जाकर के तैयारी की, उसमें भी मुझे सफलता नहीं मिली। थक-हार करके मुझे घर भी छोड़ना पड़ गया। ये लाइफ़ में अजीब दौर चल रहा था हमारी लाइफ़ में कि ये चीज़ बताना बड़ा मुश्किल होता है। इतना मुश्किल कि सब कुछ है, सामने है, लेकिन सब कुछ लगता है कि बिगड़ चुका है। वो बनने के काबिल नहीं है। क्योंकि बनना यानी जो जीवन में जो चीज़ हकीकत है, जो चीज़ बनने के काबिल है, वो है समय के अनुसार अगर आप चलेंगे तो बनेगा। अगर आप बिना समय का चलते हैं तो कुछ भी नहीं बन सकता है। आप ये केवल सोचते रह जाएँगे घर में, तो वो कभी जीवन में नहीं बन सकता। करते रहेंगे तो आपको कुछ न कुछ हासिल होगा। लेकिन आप ये सोचिए कि सब कुछ काम छोड़ कर के हम सोचते रहें, तो वो कभी ज़िंदगी में आगे इंसान नहीं बढ़ पाता है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैंने तो बहुत कोशिश किया। मैं अपनी लाइफ़ में इतना स्ट्रगल की, इतना संघर्ष की, नौकरी पाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ने के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। क्या ये किस्मत होता है क्या? क्या ये वाक़ई में भाग्य की बात होती है कि जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है? ये हकीकत बात है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन मुझे भाग्य के ऊपर विश्वास नहीं, मुझे कर्म के ऊपर विश्वास है। मुझे किस्मत के ऊपर विश्वास नहीं है, टोटल। मेरे लाइफ में रीज़न बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा जो आगे बढ़ने का जो इंसान पीछे रह जाता है और आपके साथ के लोग आगे निकल जाते हैं, उसका बहुत बड़ा रीज़न जानते हैं क्या है? नहीं जानते होंगे।
वो चीज होता है लोगों को जो कहते हैं, लड़कियों को जो ज्ञान दिया जाता है कि तुम घर में खाना बना करके भी तुम आईएएस अधिकारी बन सकती हो, यानी कि तुम घर का काम भी करके आईएएस अधिकारी बन सकती हो। लेकिन दोस्तों ये कहने की बातें है, ये कहावत है। कहावत में बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं ना कि दूर का ढोल सुहावन लगता है, ये हकीकत बात है। आईएएस बनने के लिए, पीसीएस बनने के लिए, आपको एसडीएम बनने के लिए, जिलाधिकारी बनने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ती है कि यूँ कह लीजिए कि आपको जब आप पढ़ाई करते होंगे तो यूँ कह लीजिए कि आपके पास कोई है ही नहीं, आप अकेले व्यक्ति हैं। क्योंकि जो लक्ष्य को पाना होता है, वो किसी भी प्रकार का वो आपके आस-पास कुछ नहीं होना चाहिए, यानी नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए। जिस काम में आप लगे हैं, उसी काम पे आपका फ़ोकस होना चाहिए। ये बात हकीकत है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि लोग ज्ञान देते हैं कि तुम्हें जो करना है, तुम ये करके भी कर सकती हो। ये कहने की बातें हैं। हमारी लाइफ में ऐसा हुआ, मेरा भी मन था कि मैं एक बहुत बड़ी अधिकारी बनूँ, बहुत अच्छे पोस्ट पे काम करूँ। लेकिन उसका आज तक मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी बुद्धि में ही रह गया, यानी हमारे सोच में रह गया, हृदय में रह गया। वो इसलिए रह गया क्योंकि मैं बचपन से सिर्फ़ खाना बनाना जानती हूँ। खाना बनाना, पढ़ाई करना, बर्तन माँजना, सबको खिलाना, बर्तन माँजना, फिर झाड़ू लगाना, घर सफाई करना, भाइयों का कपड़े धोना, माँ का दवाई देना, पिता का भी ख़्याल करना। माना कि पिता 2003 में चले गए, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे हर एक काम करना पड़ता था। मेरे घर में मेरे भाई की शादी हो गई, उसका भी करना पड़ता था। यानी जो औरत आई, उसका भी मुझे करना पड़ता था। सोचो कि वो क्या वो एक लक्ष्य होता है? वो इंसान, वो घर का जो काम होता है, वो एक निर्धारित ही है। उसे आप या तो उससे बाहर निकल कर के कुछ कर सकते हैं या फिर अगर आप घर में हैं, तो उसी को करना ही पड़ेगा। ये आपका एकदम अटल होता है। वो जो काम होता है, आपको हर हाल में करना पड़ता है। अगर आप बाहर जाकर के अपनी तैयारी करेंगे, आप पढ़ाई करेंगे, तो वाक़ई में सफलता मिल सकती है। लेकिन आप ये सोचिए कि घर में रह कर के, सबका सेवा करके, सबका सब कुछ काम करके आप एक अच्छे अच्छे पद की ख्वाहिश रखते हैं, तो ये कभी जीवन में नहीं हो सकता है। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा? आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफ़िकेशन में मिल जाए। और जितना हो सके हमारे वीडियो को आप लोग शेयर करिए। और तो और हमारे वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।